नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेशा एस्ट्रो हेल्प में। कैसे हैं आप? और मैं हूं डॉक्टर दिलीप, हाजिर हूं आपके सामने लेकर कन्या राशि के लिए जो गुरु की जो चाल बदल रही है उसका क्या प्रभाव रहेगा। कन्या राशि आपकी चाहे वो लग्न में हो, मतलब आपका लग्न कन्या हो, या फिर आपका चंद्रमा कन्या राशि में हो, तो कन्या राशि आपकी होगी। दोनों के लिए हम बात करेंगे। देखिए, चंद्रमा से हम देखते हैं मन, सुख दुख, प्रेम, घृणा, आत्मिक शांति। आपके अंदर जो सुख है वो चंद्रमा से देखते हैं। अगर चंद्रमा में गड़बड़ है या चंद्रमा से कोई ट्रांजिट गड़बड़ है तो मन में थोड़ा शांति रहेगी, मन की दिक्कतें होंगी। और लग्न से देखते हैं विवेक, इंटेलिजेंट के लेवल पर। किसी की चंद्रमा से अगर चार्ट कठिन है और लग्न से ऐसा है तो आपको ऐसा व्यक्ति में जीवन उसका अच्छा हो सकता है पर वो खुश नहीं होगा। कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाएगा, छोटी छोटी बातें उसको परेशान कर देंगी। उसके चांसेस रहते हैं किसी टफ सिचुएशन में, डिप्रेशन आदि में जाने की। ये सब चीज़ें होती हैं। चंद्रमा मन का है और लग्न बुद्धि है, विवेक है। उसके आधार पर हम लग्न से देखते हैं। तो अगर हम गुरु की बात करें, क्योंकि गुरु की जो दिशा बदल रही है बहुत, उसकी जो डायरेक्शन है, उसकी जो गति है वो बदल रही है। बहुत समय से बकरी चल रहे थे। बकरी का मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे वो पीछे जा रहे हों, लग रहा था, प्रतीत हो रहा था। और चूंकि ज्योतिष शास्त्र जो है प्रतीति के आधार पर ही है, जो आपकी राशि कुंडली बनती है वो प्रतीति के आधार पर होती है कि ग्रह किस राशि में दिख रहा है मैं किस में, वो एक अलग बात है। जिस जो दिख रहा है वहीं से योगा देखे जाते हैं, वहीं से सब कुछ देखा जाता है। और जहाँ पर है उससे भी ज़्यादा उसका महत्व है कैसा दिख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अब जो गुरु जो थे वो 23 सितंबर से तो आपके राहु चेंज हो रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं आपके लिए, वो नवम में आ रहे हैं। 13 सितंबर से गुरु जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि गुरु जो हैं किसी भी कुंडली में धन को दिखाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं, एजुकेशन को दिखाते हैं, ज्ञान को दिखाते हैं, उच्च शिक्षा को दिखाते हैं, समृद्धि को दिखाते हैं, संपन्नता को दिखाते हैं, खुशी को दिखाते हैं, दूरदृष्टि को दिखाते हैं। ये सब चीज़ें दिखाते हैं। वो वक्री चल रहे थे। वक्री मतलब थोड़ा सा इन चीज़ों में अनकंफर्टेबलनेस थी, ये चीज़ें कम हो रही थी, उस हिसाब से नहीं चल रही थी लाइफ। उतना सुख संपत्ति कह सकते, उतनी ऑस्पिशियसनेस लाइफ में नहीं लग रही थी। ऐसा कुछ हो रहा था। मेहनत तो बहुत हो रही है पर उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि गुरु वक्री हैं भाई। गुरु का वक्री होना बहुत बड़ी बात होती है। अब गुरु जो है अब डायरेक्ट हो रहे हैं, जो कि आपके चौथे घर के और सप्तम के स्वामी हैं। तो देखिए, घर गाड़ी बंगला खरीदने का एक योग बनेगा। माता के साथ संबंधों में सुधार, आत्मिक शांति, पत्नी के साथ व्यापार में आपके जो दोस्त हैं उनसे भी संबंधों में सुधार आएगा। फेम बढ़ेगी, आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, आपका जो ऑरा होगा वो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव होगा। ये सब चीज़ें कौन लेकर आ रहे हैं? गुरु लेकर आ रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में गुरु की बड़ी महत्वता है। ये खुद देव गुरु हैं, वो गुरु की तरह ही है। और गुरु वास्तव में जो गुरु होता है, किसी भी चीज़ का गुरु हो, उसके सामने उसको ईश्वर तुल्य माना गया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब ये नमः मतलब झुकना, नमस्कार करना। तो जब आप एजुकेशन लें, अब जब आप पढ़ाई करें, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके प्रति गुरु के प्रति सम्मान होना चाहिए। तब आप उससे क्या होगा, आप जो नॉलेज लेंगे ना उस पर बड़े विश्वास के साथ लेंगे। और जो चीज़ें विश्वास के साथ, भावनाओं के साथ जब उनको आप देते हैं, वो आपके दिमाग में गहरी छाप छोड़ती हैं, वो आपके अंदर तक जाती हैं, वो आप उसको कंठस्थ कर पाएंगे, आप उसको याद कर पाएंगे। इसीलिए कहा भी जाता है। फिर दूसरी बात, आप उस व्यक्ति के प्रति नतमस्तक नहीं हो रहे हैं। जो आजकल की जो पीढ़ी है वो कई बार मजाक भी बना देती है अपने गुरुओं का। वो समझते हैं कि ये भी इंसान, मैं भी इंसान, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ईश्वर तू भी ईश्वर अगर मान लिया जाए। पर बात ये नहीं है। बात यह है कि आप उस नॉलेज के सामने नतमस्तक हैं, आप उस ज्ञान के सामने हैं। वो व्यक्ति भले ही आपसे पोस्ट पोजीशन में नीचा हो, पर अगर आप उसके प्रति सम्मान से नहीं है तो आप उस नॉलेज को ले नहीं पाएंगे, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उस व्यक्ति के नहीं, उस ज्ञान के प्रति। और ज्ञान तो स्वयं ईश्वर समान है। विवेक, बुद्धि, इंटेलिजेंट, ये स्वयं ईश्वर की एक डायमेंशन है। इस मात्र ये देखिए ईश्वर कितना बुद्धिमान है कि
कण कण में इंटेलिजेंट है। एक फूल कितना खूबसूरत होता है, हम अभी तक एक फूल नहीं बना पाए। वो अलग बात है कि हम पौधों को मिक्स करके फूल बनाते हैं, हम अभी तक एक खून की एक बूंद नहीं बना पाए, हालांकि हमें सब पता है कि उसमें क्या क्या है। हम अभी तक पानी की एक बूंद नहीं बना पाए अलग से, मिक्स करके वो केमिस्ट्री में मिलाते हैं, ये करके रिएक्शन आई, पर उसके लिए भी वो थोड़ा बहुत। तो ये बात तो है कि प्रकृति जो है इंटेलिजेंट ज़बरदस्त है, उसके अंदर ईश्वर जो है उसकी ये जो डायमेंशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो आपके अंदर ये कृतज्ञता होनी चाहिए। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गुरु का ये जो सारी बातें मैंने बताई हैं उनका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको लेना है, तो आपके अंदर गुरु की ये क्वालिटी होना ज़रूरी है। अब गुरु यहाँ से आपकी 1 2 3 4 5 अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, अष्टम पे डालेंगे, दसम पे डालेंगे और 12वें भाव पर डालेंगे। जो मैंने बातें बताई शादी के बारे में, विवाह के बारे में, बच्चों के बारे में, धन के बारे में, घर गाड़ी बंगला, उन सब बातों के अलावा वो आपको अचानक से लाभ करा सकते हैं, अचानक से लॉटरी लगा सकते हैं, अचानक से इनहेरिटेंस दिला सकते हैं। और ये सब बातें होने की संभावना तब बढ़ जाती है जब आप गुरु जिन ग्रहों को, जिन गुणों को पसंद करते हैं, जो एक स्टूडेंट्स के जो गुण है, एक छात्र के जो गुण अगर आपके अंदर हैं, तो ये सब चीज़ों की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। जो व्यक्ति विद्या का आदर करता है, गुरुओं का आदर करता है, धर्म का आदर करता है, ज्ञान का आदर करता है, खुले दिमाग से उसको समझने की क्षमता रखता है, उससे गुरु हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा दसम पर जो गुरु की दृष्टि है तो आपके कार्य को बढ़ाएंगे, उसको फैलाएंगे, उसको बड़ा करेंगे। तो कठिनता आ सकती है एक तरह से, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, बातें काम आएगा। तो आपसे डरना नहीं है, हटना नहीं है, सीखना है, क्योंकि जितना आप सीखेंगे जितना ज़्यादा आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, याद रखिए, जितना ज़्यादा काम आपके ऊपर आएगा उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। एक बार को आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम आ गया तो हम तो भैया गिर ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी कैपेसिटी का आपको भी अंदाज़ा नहीं है। आप कहेंगे ऐसा कैसे है? देखिए, हमारा जो दिमाग है ना वो बहुत खेल खेलता है, बहुत खेल खेलता है। अगर आप दिमाग से कहेंगे कि भैया मुझे दिल्ली जाना है, तो आपको दिल्ली तक जाने का रास्ता वो बताएगा, कश्मीर जाने का नहीं बताएगा। अगर आप कहेंगे मुझे कश्मीर जाना है, तो आपको कश्मीर तक का रास्ता बताएगा, अमेरिका तक का नहीं बताएगा, यूरोप तक का नहीं बताएगा। और आप कहेंगे मुझे तो अमेरिका जाना है, तो फिर वो आपको अमेरिका जाने का रास्ता भी बताएगा, कुछ रास्ते तो खोलेगा, एकदम से नहीं, तो वो बात उसमें रहेगी और अचानक से ऐसा करके ऐसा हो सकता है। ठीक उसी तरह अगर आपका सपना है कि महीने में 20,000 कमाना है, तो वो आपको बताएगा कि कैसे कमाने हैं। फिर उसके लिए प्लान है, उसकी जब सीजन देखेंगे। अगर आपका सपना है कि महीने में 20 लाख कमाना है, तो वो उसका भी रास्ता बताएगा। अब यहाँ पर जो गोल है वो रियल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो महीने में करोड़ रुपए कमाना है आपने कहा तो, पर रियलिटी में आपका ऐसा कुछ है नहीं, रियलिटी में आपका कुछ और है, तो फिर वो कुछ नहीं बताएगा। रियलिटी में आप एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो फिर आप वही पूछिए कि अच्छा डॉक्टर बनना ही है। अगर दिल से आ रहा है तो फिर वो आपको बताएगा कि कैसे अच्छा डॉक्टर बनना है, उसके लिए क्या करना है। तो दिमाग के ऊपर जितना आप लोड देंगे, जितना काम लेंगे, उससे वो उतना वो क्रिएटिव होगा, उतनी वो रास्ते खोलेगा, उतना फिर आपको कह सकते हैं कि एक तरह का करेज आएगा, हिम्मत आएगा। फिर उसके साथ आप कुछ ट्राई करेंगे, कुछ सीखेंगे, उससे आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। जब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आप उस काम को करने लगेंगे, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। और कामयाबी आपकी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे पानी जब रुकता है तो उसमें बदबू आने लगती है, ऐसे ही जब इंसान अगर रुकता है तो वो जिंदगी नहीं है। जीवन का नाम ही चलना है, चाहे वो स्पिरिचुअल पाथ हो या फिर आपका मेटेरियलिस्टिक पाथ हो। चलना तो है, रुक नहीं सकते आप, जीवन का नाम ही चलना है। तो ये था, हमने बात की 10वें भाव की दृष्टि तक की। इसके बाद हम 12वें भाव पे जो दृष्टि है, तो खर्चा बढ़ाएगा, यहाँ से खर्चा ज़्यादा होगा। खर्चा जो यहाँ पे दिखा रहा है वो नॉर्मली अच्छी चीज़ों के ऊपर आएगा। कोई हो सकता है घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो, शादी हो, यज्ञ हो,
या ब्राह्मणों के लिए कुछ करें, कुछ इस तरह का अच्छा खर्चा, या गरीबों के लिए आप कुछ करें, या आप किसी को दान दें, या आप किसी को लिए किसी कन्या की शादी कराएं, या फिर आप किसी अनाथ बच्चे के लिए कुछ करें, मतलब कुछ अच्छा काम करेंगे, उसके ऊपर खर्च होगा। और आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पर नहीं करेंगे तो फिर वो खर्चा किसी और चीज़ पे होगा तो होगा ही। तो इससे तो बेटर है किसी अच्छी चीज़ पे खर्चा करें। वैसे भी अपनी जो भी है कमाई, अगर 100 रुपये भी है तो 100 रुपये में से भाई 5 रुपये तो खर्च करने चाहिए। 5 रुपये तो खर्च करने चाहिए। जो आपसे गरीब हैं, जो जीव हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी आपकी सहायता की ज़रूरत है, 5 रुपये तो करना बनता है। अब आप कहेंगे भैया 5 इसमें से हम क्या करें? भाई अभी करना आसान है। अगर आपके पास करोड़ होंगे तो उसमें से फिर 1% करने में भी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी से आदत डाल लीजिए। और एक बात और, जब दाएं हाथ से दान दें तो बाएं हाथ को पता होना नहीं चाहिए। वो तो आपका कर्तव्य है, वो तो आपको करना ही है। और ये दुनिया के हर धर्म में लिखा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। पर कितने लोग करते हैं? और जो लोग करते हैं, यकीन मानिए, जो दिल से करते हैं, बस इस तरह से दान, मतलब कह सकते हैं क्या क्या बोलते हैं उसको, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब किया ही किया, कुछ उसका एहसान नहीं। जिसने सब कुछ दिया उसी को देने में क्या, मतलब उसी की दुनिया में अगर कुछ आप कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं, तो उसको बस अपने कर्म की तरह जो करते हैं वो अक्सर ऊपर जाते हैं। तो लोग कभी कभी करते जब 7:30 चल रही है जी, अब जैसे पनौती चल रही है जी, उस टाइम करना शुरू करते हैं तो फिर प्रॉब्लम आता है। क्योंकि जब उसी टाइम आप करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। तो नॉर्मली भी करते रहिए, कुछ ना कुछ अच्छा पुण्य का काम आपको करते ही रहना चाहिए। तो इसके साथ हम ये जो गुरु की बदली चाल कन्या राशि कन्या लग्न के लिए समाप्त करते हैं। मुझे आशा है, विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दिया है आपका अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो आप प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। और इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।